कहते हैं कि हौसले जिनके जितने ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे साथ में दोस्तों, और मेरा नाम है कबीर। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक मजेदार से टॉपिक के अंदर एक मजेदार सी कहानी को, जहां से हम लोग जीरो से लेकर नेक्स्ट लेवल तक की कहानी को आज जानने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। कि क्या इस एग्जाम के अंदर, कैसे इस एग्जाम के अंदर, क्यों इस एग्जाम के अंदर हम लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो, और अगर हम लोग इंटरेस्टेड हो चुके हैं, हो गए हैं, तो किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। इस टाइप के सवालों के जवाब आप लोगों को आज के सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। आप लोग इंडिया के किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव से, किसी भी ढाणी से, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शानदार रहने वाली है। बताना चाहूंगा क्योंकि आपको यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ में सीधी बात, नो बकवास कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की दिसंबर साइकिल 2025 के लिए, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा ने एंड गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा ने आप लोगों के लिए एक मजेदार सा ऑफर जो है वो निकाला हुआ है। क्योंकि जून साइकिल 2025 के अंदर जिस तरीके से बम्पर ग्रैंड रिजल्ट जो हम लोगों को देखने को मिले, ग्रेट रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिले, जहां पर सैकड़ों स्टूडेंट ने जेआरएफ की जर्नी को, सैकड़ों स्टूडेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को कहीं ना कहीं जो है वो कंप्लीट किया है, जिसके अंदर जेआरएफ अड्डा हमेशा की तरह टॉप के ऊपर जो है वो एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। तो उसका सेलिब्रेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं 27 जुलाई को। बताना चाहूंगा आने वाले संडे के दिन जो है वो जयपुर सेंटर के अंदर आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पर हमारे साथ में जो है वो उन लम्हों को, उन हसीन लम्हों को जो है वो बिता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर 1, आप लोगों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप लोग को बेस्ट लगता है, अगर आप राजस्थान के नियर बाय रहते हैं तो ऑफलाइन आप लोग आ सकते हैं जयपुर सेंटर पर। और पेपर 2 जो है आप लोगों का जो भी है, जिन जिन पेपर 2 से जेआरएफ अड्डा डील करता है, आप लोग वहां ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर अभी आप लोगों के लिए ग्रेट ऑफर जो है वो चल रहा है, आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए, कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो बिल्कुल शानदार रहने वाली है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग इस एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यहां पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग जीरो से कहानी को स्टार्ट करेंगे और बताएंगे भैया एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, जनरली एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है भाई साहब, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए इसको 2 पार्ट के अंदर तोड़ा हुआ है हमारे इस नेट जेआरएफ एग्जाम को, जिसके अंदर आप लोगों का जो पेपर 1 होता है ये जनरल पेपर होता है, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, और पेपर 2 आप लोगों का जो भी आपका पीजी वाला पार्ट है उसको लेकर स्पेसिफाइड होता है कि भैया स्पेसिफिक आप लोगों ने जिससे भी अपनी मास्टर्स डिग्री की है उससे आप लोग अपने जो है वो एग्जाम को दे सकते हैं। तो पेपर 1 के अंदर जो हम लोगों की 10 यूनिट जो है आप लोगों को देखने को मिल जाती है, 10 यूनिट्स जो है हम लोग के होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग के 10 यूनिट्स ही पेपर 2 के अंदर होती है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर कि भैया जो हम लोग का एग्जाम होता है, इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को जो टाइम पीरियड होता है ये 3 आवर्स का आपको दिया जाता है। 3 घंटे का टाइम होता है आप लोगों के पास में, 3 घंटे आपको वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है आप लोगों के पास में। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इन 180 मिनट्स के अंदर, इन 180 मिनट के अंदर आप लोगों को जो 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर 2 के जो आप लोगों के पास में होते हैं, इनको आप लोगों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों के 150 क्वेश्चंस होते हैं, इन 150 क्वेश्चंस के लिए हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो है वो डिवाइडेड होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड होते हैं, और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मतलब कि आप 1 करेक्ट करोगे सो यू विल गेट +2।
कोई अगर आपने गलत किया तो कोई मार्क्स कट नहीं होगा। तो ये एग्जाम का हम लोग का जनरल पैटर्न होता है, जिसकी अभी अपन लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल है कि सर अब आप ये बताइए कि हमें पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीजें होती है। कि अभी आपने बताया कि पेपर 1 के अंदर हम लोगों के 10 यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट होती है। अब 10 कौन कौन सी होती है ये भी थोड़ा आइडिया बता दीजिए। तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूं। 10 यूनिट्स के अंदर हम लोगों के जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोगों के पास में आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके पास में आ जाता है, एलआर आपके पास में आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग, एमआर आप लोगों के पास में आ जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग, पीडीई आप लोगों के पास में आ जाती है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग के लोक पर्यावरण विकास, हायर एजुकेशन हम लोग के पास में आ जाता है, ठीक है, उच्च शिक्षा हम लोग के पास में आ जाती है, टीआई हम लोग के डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग के आ जाता है, ठीक है। इस तरीके के हम लोग की 10 यूनिट जो है वो हम लोग के पेपर 1 के अंदर होती है। अब हर यूनिट जो है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो है वो डिवाइडेड होती है। टोटल हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों के 50 होते हैं, जैसे कि अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ऐसे आपके 100 मार्क्स जो है वो आप लोगों के यहाँ से बनते हैं। तो ये 100 मार्क्स आप लोग यहाँ पर इस तरीके के बन रहे हैं, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। और जेआरएफ अड्डा आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अकॉर्डिंग टू द यूनिट जो है वो लेकर चलता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है। पेपर 1 का इस तरीके से आप लोगों को पता लग चुका होगा। अब अपन पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो हम लोग का एनटीए है ये 83 प्लस सब्जेक्ट के साथ में डील करता है। 83 से ज्यादा सब्जेक्ट जो हम लोग के इस एग्जाम के अंदर होते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एडुकेशन हम लोग के पास में आएगा, सीएस हमारे पास में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एड हमारे पास में है, सोशियोलॉजी हमारे पास में मौजूद है, लॉ हमारे पास में मौजूद है। तो ये इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काफी सारे लाइक जो 83 के अंदर से आते हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में जेआरएफ अड्डा डील करता है। आप लोग जो है विजिट करके साइट के ऊपर पता कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन को। अब हमारा अपना खुद का यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है भैया ज्योग्राफी, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी। इट मींस हमारा जो भूगोल है, इस भूगोल के हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है भैया 80। अब भूगोल के अंदर भी देखिए वही पेपर 2 हम लोग का है, क्योंकि पेपर 2 के हम लोग यहां पर बात करें तो इस पेपर 2 के अंदर हमारे पास में जो है वो 10 यूनिट्स होती है, 10 यूनिट हमारे पास में जो है वो मौजूद होती है। एक एक करके इन सभी की हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि भैया कैसे कैसे क्या है जो हम लोग का डिवाइड होता है। तो ऑल 10 यूनिट्स में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नंबर फर्स्ट की, तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग के पास में आ जाती है, ठीक है। अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें तो ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी हम लोग के पास में आ जाता है, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग के पास में आ जाता है। इसी के साथ में हम लोग पॉलिटिकल रीजनल ज्योग्राफी की बात करें, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी की हम लोग यहाँ पर बात करें, ज्योग्राफिकल थॉट हम लोग के पास में मौजूद है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके अंदर जीआईएस, जीपीएस, एरियल फोटोग्राफी, इससे रिलेटेड जो टेक्निकल पार्ट है वो भी इसके अंदर कंसिडर होता है। और इन सबसे बढ़कर जो है हमारा भारत का जो भूगोल है, ठीक है, भारत का जो भूगोल है सारा कुछ आपके यहाँ पर आता है। तो ऐसे करके हम लोगों की जो है वो 10 यूनिट्स जो है वो बनती है। इन 10 यूनिट्स की जो है वो आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन, बाल की खाल के साथ में आप लोगों को टॉपिक वाइज आपके अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियम स्टूडेंट को प्रीमियम बैचेस के लिए जो है वो तैयार किया जाता है। प्रीमियम क्लासेस जो है आप लोगों को दी जाती हैं, जिसमें कि आप लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों को करवाया जाता है। आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर होते हैं, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज हम लोग करते हैं, फेस टू फेस हम लोगों का लाइक क्लासेस वहां पर होती है। तो कंप्लीट हर एक चीज आप लोगों को तैयार करवाई जाती है कि जो भी हम लोग अगले आने वाले 5 से 6 महीने जो है वो स्मार्ट एंड हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट 100% आप लोगों को मिले, इस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो डाउट के अंदर बिल्कुल मत रहिएगा, बिल्कुल नहीं रहने की जरूरत ही नहीं है डाउट के अंदर आने की। सीधे जो है वो आइए साइट के ऊपर विजिट कीजिए, चीजों को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको एनरोल करवाना है, जस्ट एनरोल करवाइए। अगर आपको नहीं लगता है तो यू कैन लीव टू अदर प्लेटफॉर्म। अब देखिए एक और सवाल हम लोग का आता है, चलिए सर हमने पेपर 1 पेपर 2 को डिकोड कर लिया, अब बात करते हैं कि हमें ये रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, सिलेबस वगैरह। डोंट वरी, ऑफिशियल साइट पर जाना आप लोगों को एनटीए की, ठीक है, www.ugcnet जो हम लोग के पास मौजूद है, ugcnet.in के ऊपर आप जाइए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर जाइए, ugcnet.in की वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप लोग एनटीए भी डालेंगे, यूजीसी डालेंगे, जस्ट आप यूजीसी नेट ही डाल देंगे ना ओनली, कि भैया मेरे को जो है वो यूजीसी नेट लाइक डालना है, तो यही आपके पास में साइट ओपन हो जाएगी। तो भैया वहां से आप लोगों को
सिलेबस जो है वो उठा लेना है। सबसे पहले सिलेबस उठाना है आप लोगों को। अब ये सिलेबस दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आप जो है वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी मिल जाएगा, और इंग्लिश से बिलोंग करते हैं तो भी मिल जाएगा। आपके पास में सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, जो भी 83 प्लस सब्जेक्ट है, इन सभी की सारी कहानी आपको सिलेबस के अंदर मिल जाएगी। भैया ये चीजें आती हैं, ये चीजें कवर्ड होती हैं। और अगर आप लोग एनरोल कराते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो कंसर्न टीचर है, जो गाइड है, वो सब कुछ आपको एज इट इज करवाते हुए चलेंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। अगला जो है वो ये हम लोग का, भाई सर सिलेबस को समझने का तरीका हमें क्या इख्तियार करना चाहिए, हमें किस तरीके को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से सिलेबस को समझ पाए। ठीक है, अब आप देखिए 3 स्टेप जो है हम लोग इसके अंदर फॉलो करेंगे सब्जेक्ट को समझने के लिए। कि यहां पर सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भैया एनटी की साइट पर आप जाइए, जिसमें आप लोग स्टेप 1 क्या कर रहे हैं, पहली स्टेप के अंदर आपने साइट के ऊपर विजिट किया, एनटी की साइट के ऊपर विजिट किया, और वहां जाकर आप लोगों ने क्या निकाल लिया, सिलेबस निकाल लिया। ठीक है, सिलेबस आपके हाथ में आ गया आपके मीडियम के अकॉर्डिंग। अब जब आप लोगों के सिलेबस हाथ में आ चुका है तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। और स्टेप 2 के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि यूनिट वाइज उसको डिकोड कर लेना है, उसको डिवाइड कर लेना है कि जो जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू द वेटेज डिवाइड कर लेना है। अब जब आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू द वेटेज, की नोट्स आप लोगों को बनाना स्टार्ट करना है कि भाई ये इस टॉपिक के अंदर ये चीजें मौजूद है, मेरे को इसको पढ़ना है और इस तरीके से मुझे तैयारी करनी है। अगली अगर हम लोग यहां पर बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो यहां पर आप लोगों के पास में स्टेप नंबर 3 आ जाती है। स्टेप नंबर 3 आ जाती है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि जो जो आप लोगों ने तैयारी की है, इस तैयारी को जांचने और परखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एंड ऑफ द वीक के अंदर या एंड ऑफ द मंथ के अंदर, वीक ज्यादा बेटर रहेगा, इसके अंदर आप लोगों को एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। और इसी के साथ में आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर्स के अंदर, पिछले एग्जाम्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए उसको आप लोगों को करना है। तो ये हम लोगों ने स्टेप के अंदर सिलेबस को समझ लिया और सिलेबस को समझ के मॉक टेस्ट वगैरह दे लिए। अब एक और चीज इसी के अंदर जो है वो आ जाती है, इसी का पार्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि विजुअल अप्रोच अपने को अपनाते हुए इसको तैयार करना है अपने सिलेबस को। और वो क्या आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कि माइंड मैप्स आप लोगों को बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, चार्ट के थ्रू जितना आप चीजों को लर्न करेंगे, भाई ये 1, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी हमारे पास मौजूद है, इसके जो है वो 3 अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, इसके 3 जो है वो अंग होते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है वो फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हुए चलेंगे चीजों को। इसके अलावा पीवाईक्यूज के बारे में अभी आप लोगों को बताया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने हैं। यूनिट वाइज डेप्थ इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज हो इससे काम नहीं चलेगा, डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसकी डिटेल के अंदर आपको जानकारी चाहिए होगी, तभी आप लोग पैटर्न को समझेंगे, तभी आप एग्जाम के अंदर जेआरएफ को कॉम्पीट करेंगे, नेट को कॉम्पीट करेंगे, ओनली फॉर पीएचडी के लिए जाएंगे। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, बाइबल ऑफ द ओवरऑल बुक इसको हम लोग बोलते हैं। पीजी लेवल का आप लोगों ने बुक जो है वो वहां तक की बुक्स को लेना है, पढ़ना है, डिकोड करना है, सिलेबस को देखना है, जांचना है, परखना है, जो जो चीजें जहां जहां से आप लोगों को मिल रही है वहां से चीजों को लिंक करना है और लिंक करके उसको कैटर करके एक प्लेस के ऊपर लेकर आना है और उनको चीजों को छांटना है, बीनना है, उसके अंदर से आप लोगों को सारा कुछ निकालना है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आपके पास मौजूद है, तो भाई साहब सोने पर सुहागा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें ज्योग्राफी की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहां पर 2 बुक्स हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, भाई ये 2 बुक्स जो है आप लोग कर लीजिए, प्रेफर करना पसंद करते हैं हम लोग भूगोल के अंदर, जिसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरे हम लोग की ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। अब फिजिकल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, सविंदर साहब को जो है, सविंदर सिंह साहब की बुक जो है वो प्रेफर कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा, बढ़िया शानदार बुक है, सारा पूरा जो हम लोग का भौतिक पार्ट है, भौतिक भूगोल है, सारा कवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है वो जो हुसैन साहब की बुक है इसको आप लोग ले लीजिएगा, माजिद हुसैन साहब, यहाँ सारा पार्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए टेक्निकल वगैरह, इसके लिए अलग से आपको क्लास मौजूद है, मैंने इसके लिए भी आपके वीडियो बनाई हुई है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बुक का आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आप देखिए पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए पेपर 1 के लिए रोजाना एटलीस्ट 1 आवर आप लोगों को देना है, 1 घंटा कम से कम आप लोगों को देना ही देना है। अगर आपने मन बनाया हुआ है तो भैया 1 घंटा
देना ही देना है। पेपर 2 की बात करें तो 2 से 3 घंटे आप लोगों को देना है, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। ये एवरीडे का है, ये एवरेज है, क्योंकि अगर आप अभी करोगे, हमारे पास में जो 4 से 5 महीने का जो टाइम है, इन टाइम को अगर आप लोग यूटिलाइज करोगे तो आपको इतना टाइम देना है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा। और वीक के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वीक में एक दिन कम से कम आप लोगों को जो है वो मॉक टेस्ट देना है, लगाना है टेस्ट खुद से। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से, किसी टीचर से जुड़े हुए हैं तो भाई साहब सारी कुछ चीजें आपको सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करवाते हुए चलेंगे टीचर। और जेआरएफ अड्डा के लिए मैं बार बार इस चीज को नहीं रिपीट करूंगा, बल्कि आप लोग पहले आइए, पहले टेस्ट कीजिए चीजों को। अगर आपको अच्छा लगता है तो देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, वहां से कहीं और जा सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली है पेपर वगैरह के बारे में। और अगर आपने मन बना लिया है, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आई ये चीजें, तो भाई साहब बहुत शानदार टाइम चल रहा है ग्रैंड सक्सेस के ऊपर, जो हम लोग सेलिब्रेट भी करने जा रहे हैं। जून के जो रिजल्ट रहा है हम लोगों का, अनबिलीवेबल रिजल्ट जो हम लोग कह सकते हैं भाई साहब, सुपर से ऊपर हम लोग को मिला है। तो यहां पर उसकी खुशी में दिसंबर साइकिल के लिए डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है पेपर 2 के ऊपर। और इसी के साथ में पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेते हैं तो आपको हाफ पूरा का पूरा जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और ये एक और चीज लास्ट आपको बताना चाहूंगा कि नेट जेआरएफ एग्जाम के हर एक लम्हे के लिए, हर एक पॉइंट के लिए आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा के ऊपर जो है वो हर एक गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो मिलने वाला है। और वो गाइडेंस प्रोग्राम सिर्फ एक कहने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को उस ड्रीम तक पहुंचाने का जिम्मा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर आप लोगों ने कभी ना कहीं उस सपने को देखा था, संजोया था। तो आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम है जिसके अंदर कंप्लीट यहां पर प्रपोजल मेकिंग, करियर फेयर्स यहां पर लगाए जाएंगे, ठीक है। यूजुअली हम लोग लगाते भी हैं, कार्निवल्स यहां पर हम लोग लगाते हैं, पीएचडी डायरेक्शंस एंड अप्रोचेस यहां पर होती है, किस तरीके से आपको थीसिस बनानी है, एडमिशन आप लोगों को कैसे लेना है, एनरोल कैसे करना है, फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कैसे आपको जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल रहा है। इट मींस कि बाय वन गेट मल्टीपल थिंग्स। तो भाई साहब अभी देर किस बात की है मुझे नहीं पता, आप देर मत कीजिए, टाइम ऑलरेडी जा रहा है। और एक बार 4 से 5 महीने जो है वो अपने जो थोड़ी किस्मत है उसको आप लोगों ने ऑलरेडी आजमा लिया होगा। एक बार आजमा के दोबारा देखिए, अगर नहीं आजमाया, और जेआरएफ अड्डा को अपने साथ में लेकर चलिए, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी चीजें मिलने वाली है, आपका सपना जो है वो जरूर पूरा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर एक नई चीज के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के तो कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छे लगे तो आप कर ही देंगे। बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।